हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सीपीपी का। और यहाँ पर मैं आज चैप्टर नंबर 8 की एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं एग्जांपल 8.1 इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 में स्ट्रेटजी बताई थी सॉल्व करने की मटेरियल बैलेंस के प्रॉब्लम्स को, वो असल में यहाँ पे अच्छी तरीके से अप्लाई होगी। पहले मैं इन वाली एग्जांपल्स को आप लोगों को पहले सॉल्व करवा देता हूं, उसके बाद जो एग्जांपल्स ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत डिफरेंट हैं तो मैं उनको एक साथ आपको सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर? सो मैं एग्जांपल नंबर 8.2 से सॉल्व करवाने जा रहा हूं। यहां पर जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं जो बुक को फॉलो कर रहा हूं तो वो आपको नजर आ रही है, उसका राइटर भी नजर आ रहा होगा और चैप्टर नंबर 8 है। अब यहां पर इस एग्जाम्पल का मैंने सिर्फ इतना ही पोर्शन लिखा है आपके सामने, क्योंकि अगर आप इस सवाल को अगर बुक में अगर देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा ये आपके पास वो सवाल एग्जाम्पल है जो मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं। देख सकते हैं कितनी बड़ी है। पहला जो पैराग्राफ है उसमें सिर्फ आपको मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है और दूसरा पैराग्राफ मैंने यहां पर आपके सामने लिखा है। और बात करें इसके डेटा की तो इसका डेटा आपके सामने डायग्राम बनी हुई आ रही है, वो डेटा है इसका। अब मैंने आपके सामने वो डायग्राम इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमें सवाल में डायग्राम खुद बनानी है। अगर आपको, और याद रखिएगा, अगर पेपर में आपको डायग्राम नहीं दी जाती सपोज करें, तो फिर आपको सारा जो डेटा है ना वो आपको सवाल में दिया जाएगा। तो इस सवाल में डेटा सवाल में नहीं डायग्राम में है, तो वो डायग्राम आपको लाजमी देनी पड़ेगी। अगर नहीं दी तो फिर सवाल में डेटा आएगा। क्लियर? अब यहाँ मैंने आपके सामने क्या लिखा है, मेन बात लिखी है। मेन बात क्या है, मेम्ब्रेन का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के जरिए सेपरेट करते हैं गैसेस को। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास दो गैसेस ली गई है, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। एयर की बात करें तो एयर में नाइट्रोजन होती है 78% और ऑक्सीजन होती है 21%। लेकिन यहां पर इन्होंने ऑक्सीजन हमारे पास 21% ही लिया है, लेकिन नाइट्रोजन लिया है 79%। क्लियर? सो यहां पे हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम ये करना है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द वेस्ट स्ट्रीम। वेस्ट स्ट्रीम की हमें कंपोजिशन मालूम करनी है कि उस वेस्ट स्ट्रीम के अंदर कितना नाइट्रोजन और कितना ऑक्सीजन हो जाया हुआ होगा। इफ अगर द वेस्ट स्ट्रीम अमाउंट्स टू 80% ऑफ द इनपुट स्ट्रीम, ये जो मेन बात है ना, ये मैं आपको अभी समझाता हूं। ये असल में ये दिया गया है रेशो। क्या दिया गया है? रेशो। ये रेशो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टूडेंट, ये एक स्टेडी स्टेट प्रोसेस है विदाउट केमिकल रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर एयर जो है ना, एयर आपको पता है एयर क्या है, मिक्सचर है। और मिक्सचर में क्या होती है, कंपोजिशन होती है। क्लियर? तो जिस वजह से ये केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं हो रहा और ये स्टेडी स्टेट प्रोसेस है। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 और 3 और 4 एक साथ करूंगा। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे, जो भी रिक्वायर्ड डेटा सब कुछ इसमें फिल कर देंगे। अब जरा डायग्राम की बात करें क्योंकि डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या बना देंगे, एक बॉक्स बना देंगे। ये हमारा क्या गया, बॉक्स। इसको हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन कहेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मेम्ब्रेन आ गया। इसके अंदर इनपुट क्या है, इनपुट असल में हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगी, एक इनपुट स्ट्रीम आ जाएगी जिसको मैं कह देता हूं एफ। क्या कह देता हूं, एफ। और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ग्राम मोल। सही, ग्राम मोल इसका यूनिट इन्होंने दे दिया। वैसे अब एक आउटपुट स्ट्रीम, अभी मैं इसकी कंपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी रुके। अब उसके बाद क्या होगा, दो आउटपुट रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। एक आउटपुट तो सिंपल यहां पे क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। एक आउटपुट निकलेगा यहां से, क्लियर, जिसको हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू। और इसका यूनिट भी क्या होगा, ग्राम मोल। क्लियर? कंपोजिशन की भी बात नहीं कर रहा। उसके बाद नीचे से वेस्ट स्ट्रीम्स निकलेगी। स्टूडेंट, क्या निकलेगी, वेस्ट स्ट्रीम्स निकलेगी। तो क्या होगा, नीचे से हमारे पास वेस्ट स्ट्रीम निकलेगी जिसको मैं नाम देता हूं डब्ल्यू। चलो मैं इसको डब्ल्यू नहीं देता, इसको मैं पी बोल देता हूं। क्या बोलता हूं, पी, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है। ये हमारी वेस्ट स्ट्रीम है जिसको मैं क्या देता हूं, डब्ल्यू। क्या कह देता हूं, डब्ल्यू कह देता हूं। और इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम मोल। क्लियर? इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, हमें असल में इनकी कंपोजिशन लिखनी है और इनके कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है। तो मैं यहां पर सबके क्या लिख देता हूं, कंपोनेंट्स।
ये आ गया हमारे पास कंपोनेंट्स, और ये आ गई कंपोजिशन। कंपोजिशन या आपसे सिंपल कंपोजिशन नहीं लिखे, यहाँ आप लिखे मोल फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन। क्लियर? मोल फ्रैक्शन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि याद रखिएगा गैसेस जो हम लेते हैं ना स्टूडेंट, मोल में लेते हैं, सो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। मोल फ्रैक्शन अगर लिक्विड हो तो आप डिनोट करेंगे स्टूडेंट एक्स से, और अगर आपके पास कंपोनेंट जो हो गैसेस हो तो फिर उसके मोल फ्रैक्शन को हम लोग वाई से डिनोट करेंगे। ये बात क्लियर है? और इस कंडीशन में, इस एग्जांपल में हमारे पास जो कंपोनेंट्स है वो गैसेस हैं, तो जिस वजह से उनके मोल फ्रैक्शन को मैं वाई से डिनोट करूंगा। यहां तक कोई मसला नहीं है। सो यहाँ पे भी हम यहाँ लिख देते हैं कंपोनेंट, और ये आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन। इसी तरीके से इसका भी क्या आ जाएगा? कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन। क्लियर? कंपोनेंट सब में सेम हो गए। पहला क्या है हमारे पास? N2, दूसरा क्या है हमारे पास? O2। N2O2, N2O2। अगर हम बात करें इसके मोल फ्रैक्शन की, सवाल में क्या बताया गया कि जहां इनपुट कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन कितनी है? नाइट्रोजन हमारे पास है 79%। तो मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे? Y से। तो ये आ गया हमारे पास Y, और ये किसका Y है? F वाले का। तो ये आएगा YF, कौन है? N2। तो YFN2 हमारे पास कितना है? दैट इज 79% है, जिसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट विल बी 0.79। बात करें हम इसके मोल फ्रैक्शन की O2 के, किसका है? F का। तो YFO2 हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट विल बी 0.21, क्योंकि आप 21% को क्या करेंगे? सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 21 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास आएगा 0.21। आगे बात करें इसकी, सो यहां पर इसके मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिखेंगे? YP, क्योंकि P का है, तो YPN2 बराबर है इसके 0.75% के। तो इसको मैं फ्रैक्शन में लिखा है, दैट इज 0.75, 75% था सवाल में गिवन है। आगे उसके बाद हम बात करें किसके मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे? YPO2 के। तो YPO2 हमारे पास गिवन है 25%, जिसको मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो दैट विल बी 0.25। बात करें इस वाले की, तो यहाँ पे क्या होगा? YW का है, तो यह आ जाएगा YWN2 हमें नहीं पता, और YWO2 ये भी हमें नहीं पता। यहाँ तक की कोई बात, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। आए आप 5 वाले स्टेप पे बढ़े। नंबर 5 आ गया स्टूडेंट। स्टेप नंबर 5 में हमें बेसिस सिलेक्ट करनी होती है। ऐसी ही बात है बिल्कुल। सो बेसिस हमारी क्या होगी? यहाँ पर हम बेसिस सिलेक्ट कर लेते हैं, तो बेसिस हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट? हम मान लेते हैं कि F हमारे पास क्या होगा? 100 ग्राम मोल। ये क्या किया मैंने? अज्यूम कर लिया, मान लिया अपनी मर्जी से। अगर आप ये सवाल में देखें तो आपको ना F की वैल्यू पता है, ना P की वैल्यू पता है, ना W की वैल्यू पता है, लेकिन मैंने यहाँ बेसिस अपनी आसानी के लिए मैंने मान लिया कि जो F है ना, ये हमारे पास है 100 ग्राम मोल। क्लियर है? समझ में आई बात? ये आपको हमेशा याद रखना, यूनिट में यहीं से उठाइएगा। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 6 और 7 ये दोनों क्या करेंगे? हम कंबाइन कर देंगे स्टेप नंबर 6 और 7 को। हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस करनी है। क्लियर? उसके लिए हमें क्या जरूरत है? नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस की। यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स की बात करें तो हमारे पास एक F है जो ये है। क्लियर? F अननोन में आएगा, क्योंकि अगर हम डायग्राम में देखें तो हमें F पता है नहीं, P पता है नहीं, W पता है नहीं, ये दोनों पर इन दोनों के मास फ्रैक्शन पता है नहीं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको F, और अगर सपोज करें आप बोलेंगे सर आपको तो F की वैल्यू आपने मान ली अपनी मर्जी से, तो अब आप इसको अननोन में क्यों डाल रहे हैं? तो अगर स्टूडेंट अगर आप इस F की वैल्यू को अननोन में नहीं डालेंगे, सुनिएगा मेरी बात को, अगर नहीं डालेंगे तो याद रखिएगा एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप में ये रेशो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको F पता है तो W तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अब अगर आप इसको अननोन में डालेंगे तो एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप में ये आएगा। यहां तक क्लियर है? तो F भी नहीं पता, W भी नहीं पता हमारे पास, और क्या नहीं पता? P भी नहीं पता, और YWN2 हमें नहीं पता, और YWO2 हमें नहीं पता। देख सकते हैं आप लोग,
1 2 3 4 5। तो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने होगा, डेट इज 5। अगर हम बात करें इक्वेशंस की, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्लिसिट रिलेशनशिप लगाएंगे। इम्प्लिसिट रिलेशनशिप में क्या आता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, वो मोल फ्रैक्शन का सम आएगा जो आपको पता ना हो। ये इन दोनों की कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन पता है, नहीं आएगा इम्प्लिसिट रिलेशनशिप में। इन दोनों की भी पता है, मोल फ्रैक्शन नहीं आएगा। इन दोनों को पता है क्या, नहीं। तो जिस वजह से इम्प्लिसिट रिलेशनशिप में आप इसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन दोनों का सम। तो YWN2 प्लस का YWO2 बराबर आएगा किसके, 1 के। आपको पता है मास मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है, 1 के। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास आ गया। अब यहां पर हम लिखेंगे एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप। क्या लिखेंगे, एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप। चले मैं लिख दिया। अब एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप में क्या डालेंगे, रेशियो क्या है, W डिवाइडेड बाय F बराबर है किसके, 0.8 के। और यहीं पे बेसिस भी लिख देते हैं। तो बेसिस हमारे पास क्या है, बेसिस हमने मानी भी है कि F बराबर है किसके, 100 ग्राम मोल के। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, मटेरियल बैलेंस की। तो मटेरियल बैलेंस किसको अप्लाई करेंगे, मटेरियल बैलेंस फॉर कंपोनेंट पे अप्लाई करते हैं। कंपोनेंट कौन कौन है, O2 और N2। तो मटेरियल बैलेंस फॉर O2, मटेरियल बैलेंस फॉर N2। चले भाई, लिख दिया मैंने। अब सुनिएगा स्टूडेंट, आप बोलेंगे सर आपने तो ये मेथड 1 से करवाया, अगर हम यही काम अगर मेथड 2 से करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। अब जरा सुने, पहले मैं इसका काम कंप्लीट कर देता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हमारे पास कितनी आ गई, डेट इज 5। तो ND हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, NU माइनस के NE के बराबर होगा। NU हमारे पास कितना है 5, NE हमारे पास कितना है 5। तो हमारे पास 0 आ गया, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यहां तक की कोई बात क्लियर है, सब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर कि अगर हम लोग इस मेथड को नहीं सेकंड मेथड को फॉलो करें तो फिर क्या होगा। ये मिट गया थोड़ा सा, देखिए भाई क्लियर। अब जरा सुनिएगा, सेकंड मेथड में क्या होता है, सेकंड मेथड में जो वैल्यूज हमें पता होती हैं उसे भी हम अननोन में डाल देते हैं, और उसके नंबर ऑफ अननोन्स अगर काउंट करने हो तो बहुत इजी होता है। कैसे निकालते हैं, NSP प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय स्ट्रीम्स। तो यहाँ पर NSP नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, 2, एक O2 और एक N2। तो 2 + 1 3, और स्ट्रीम्स कितनी है, वो भी 3 है। ये देखें 1 2 3, तो यहां से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने आ जाएंगे, 9। क्लियर। कौन कौन से मैं आपको गिनवा भी देता हूं, एक हो जाएगा F, एक हो जाएगा ये, और एक जो है 3, और यहां भी देखे 3, और यहां भी देखे 3। तो 3 3 3 कितने होगा, 9 होगा। अब बात करें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस की, तो भाई देखें पहली इक्वेशन तो इम्प्लिसिट, दूसरी क्या आ जाएगी एक्सप्लिसिट, तीसरी क्या आ जाएगा बेसिस, चौथी क्या आ जाएगी हमारे पास मटेरियल बैलेंस फॉर O2, पांचवी क्या आ जाएगी मटेरियल बैलेंस फॉर N2, और उसके बाद स्पेसिफिकेशंस भी आएंगी। स्पेसिफिकेशन यहाँ कितने हो गए, 5, 5 के बाद 6 7 8 9। क्लियर। तो ये हमारे पास जाके आपके सामने 9 इक्वेशंस बन जाएंगी। क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक है। सेकंड मेथड से भी करेंगे वही बात है, फर्स्ट मेथड से भी करेंगे वही बात है, सिर्फ क्या होगा सेकंड मेथड में आपको स्पेसिफिकेशंस भी डालनी पड़ेंगी। क्लियर है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट बारी आ गई स्टेप नंबर 8 की। स्टेप नंबर 8 में जिन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है, 8 और 9 को कंबाइन कर देता हूँ, इसमें क्या करना होता है, हमारे को इन इक्वेशन को लिखना होता है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। उन इक्वेशन को लिख लेंगे, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करेंगे, वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे, सारे स्टेप हो जाएंगे, और 10वें वाले स्टेप में वेरिफिकेशन करेंगे। कोई मसला यहाँ तक, चलिए इसे करते हैं स्टूडेंट, बोर हो जाएंगे बंदा तो हम आगे देखें। यहाँ पर सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, यहाँ मैं मटेरियल बैलेंस अप्लाई कर देता हूँ किसके ऊपर, O2 के ऊपर और N2 के ऊपर, ताकि हमारे पास इक्वेशन आ जाए। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ,
हमारे पास इम्प्लिसिट रिलेशनशिप क्या है, वाई डब्ल्यू। चले मैं इसको तो अभी मैं ये वाली जो सुनिएगा, ये वाली जो बात है ना, ये वाली इम्प्लिसिट रिलेशनशिप, ये मैं यूज करूंगा वेरिफिकेशन में। किसमें यूज करूंगा, वेरिफिकेशन। इसको नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि मेरी काम की नहीं है। मैं इसको लिखता हूँ, इसको सॉल्व करना है मुझे। तो लिख देता हूँ W डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू 0.8, ये डाल दिया। और दो मटेरियल बैलेंस की इक्वेशन मुझे चाहिए ताकि मैं सॉल्व करूँ उनको। तो पहले मैं अप्लाई करूंगा मटेरियल बैलेंस फॉर किसके लिए, O2 के लिए। चले भाई, O2 के मटेरियल बैलेंस की बात करें, उससे पहले मैं टोटल लिख देता हूं, टोटल बैलेंस लिख देता हूं। तो टोटल बैलेंस क्या होगा, बहुत इजी है स्टूडेंट, टेंशन तो लेनी नहीं है। टोटल बैलेंस की बात करते हैं। देखिए दोनों ये दोनों क्या है, ये इनपुट है और ये दोनों आउटपुट। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट कौन है, F, तो F इज इक्वल टू आउटपुट कौन है, ये दोनों। तो P प्लस का W हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P प्लस का W। ये हमने क्या अप्लाई किया, टोटल बैलेंस। अब बात करें कंपोनेंट की क्या होगी, जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले मैं N2 पे, इस पे अप्लाई करा O2 पे, तो O2 का सबके O2 देंगे। इसका O2 कितना है, 0.21 है। पहले मैं आपको ऐसे लिखवा देता हूँ, क्या आ जाएगा, YFO2 मल्टीप्लाई बाय F इज इक्वल टू, अब इधर आ जाए, YPO2 मल्टीप्लाई बाय P प्लस का, इसके बाद इधर आ जाए YWO2 मल्टीप्लाई बाय W। ये स्टेप मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं स्टूडेंट। आप क्या करेंगे, मास फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे F से, इसके भी मास फ्रैक्शन को P से करेंगे क्योंकि P का है और ये W का है तो W से करेंगे। डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, YFO2 की वैल्यू कितनी है, 0.21, तो ये बराबर आ जाएगा 0.21 F के। YPO2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.25, तो ये आ जाएगा 0.25 P प्लस का। YWO2 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो YWO2 मल्टीप्लाई बाय W। क्लियर, ये हमारे पास एक बेहतरीन इक्वेशन आ गई, समझे। अब मैं बार बार ये वाला स्टेप नहीं करूंगा क्योंकि बच्चों वाला स्टेप हो गया। अब इसको नहीं, अब मैं डायरेक्ट यही वाले स्टेप को फॉलो करूंगा। अब मैं मटेरियल बैलेंस किस में अप्लाई करूंगा, मटेरियल बैलेंस फॉर N2। तो स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही है समझने में, तो मैं यही कहूंगा, इससे पहले वाला लेक्चर में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर देखें क्योंकि मैं उसमें बहुत डिटेल में आपको दे चुका हूं। अब N2 पे अप्लाई करना है, अब टोटल नहीं लिखिएगा क्योंकि टोटल इन दोनों में से एक पे लगाना है। अब बात करें N2, सबके N2 को गौर फरमाएं, इसका कितना है मास मोल फ्रैक्शन 0.79, तो ये आ जाएगा 0.79 और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, F से, क्योंकि ये किसका है, F का। इधर देखें इसका कितना है 0.75 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.75 और ये है किसका, P का, तो मल्टीप्लाई बाय P करेंगे प्लस। इसकी बात करें तो YWN2 किसका है ये भाई, YWN2 किसका है, ये है W का। क्लियर, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई भाई निकल के। क्लियर, अब मैं क्या करता हूं, ये वाली इक्वेशन को नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3 का और इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 4 का। क्लियर, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम नहीं देता, मैं लिख देता हूं W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8F। ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें F की वैल्यू पता है, बिल्कुल हमने बेसिस में बताई तो कितनी है 100 ग्राम मोल, तो मैं यहां लिख देता हूं पुट F इज इक्वल टू 100 ग्राम मोल इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, तो वहां जरा गौर फरमाएं, W इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास, तो ये बराबर आ जाएगा 8T के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, तो यहां पर हमारे पास W किसके बराबर आ गया 80 ग्राम मोल के। अब हमारे पास W की वैल्यू भी है, F की वैल्यू भी है। अब मैं क्या करता हूं, F की वैल्यू और W की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, रुक जा, वेट।
अब यहाँ पे हमारे पास F पता है हमारे को और दूसरा W पता है, F पता है और W पता है। अब यहाँ पर हमें YWN2 भी नहीं पता, YWO2 भी नहीं पता, हम इसको यूज करेंगे। जरा इस इक्वेशन नंबर 2 पे गौर करें। हमारे को F पता है, W पता है। अगर हम F और W दोनों की वैल्यूज में डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, P। तो मैं यही काम करता हूं, पुट F is equal to 100 ग्राम मोल and W is equal to 80 ग्राम मोल इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है भाई, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। कोई प्रॉब्लम? जल्दी से देखें, F हमारे पास कितना है 100, P कितना है हमें मालूम करना है, W कितना है 80। यहाँ प्लस क्या होता है कि क्या होगा, माइनस का 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80 हमारे पास हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 20 ग्राम मोल। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, P निकल के आ गया। अब क्या करें, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अब हमारे पास F भी है, P भी है, W भी है, इन तीनों की वैल्यूज इसमें डालेंगे तो हमारे पास YWO2 निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो बड़ा गौर फरमाया स्टूडेंट, मैं क्या लिखूंगा, पुट F is equal to 100 ग्राम मोल, कॉमा P is equal to 20 ग्राम मोल and W is equal to 80 ग्राम मोल इन इक्वेशन नंबर, कौन सी है भाई, इक्वेशन नंबर 3 में। क्लियर? तो हमारे पास जरा गौर फरमाए, ये रही 0.21 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस का, उसके बाद क्या है YWO2 मल्टीप्लाई बाय W कितना हमारे पास 80। क्लियर? 0.21 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 21। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट मैंने कैलकुलेशन कर दिए, तो अगर आप यहाँ देखें तो YO2 हमारे पास निकल के आ गया 0.2। कैसे आया वो तो आपको पता ही होगी, सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो F की वैल्यू, P की वैल्यू, W की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो आपके पास YWN2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने भी यही किया, सबकी वैल्यू पुट करी तो YWN2 मेरे पास निकल के आ गया 0.8। आखिरी स्टेप नंबर 10, उसमें हमें वेरिफिकेशन करनी होती है। और मैंने जैसा कि बताया कि मैं इस वाले इक्वेशन को, कहाँ गई वो इम्प्लिसिट वाली, इम्प्लिसिट ये वाली इक्वेशन को मैं यूज करूंगा वेरिफिकेशन में। तो ये इक्वेशन को मैंने लिख दिया यहाँ पर, YWN2 कितना आया 0.8, YWO2 कितना आया 0.2, इन दोनों को ऐड करा तो कितने बराबर 1 और राइट हैंड साइड पे भी क्या है 1। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सिर्फ वेरीफाइड कर दिया। यहाँ जाके आज की वीडियो में एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके और पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।